Hi, this is Anas sir. Now we are dealing with practice paper. मैं आपको आज से पूरा प्रैक्टिस पेपर जो आप लोगों के स्कूल में दिए वो आप लोगों को पूरा सॉल्व करूंगा. ओके, सो टीएस बोर्ड प्रैक्टिस पेपर 1 मार्च अप्रैल 2021 मैथमेटिक्स पेपर. अब यहाँ पर पार्ट ए मीन्स पूरा थियोरिटिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स. देन पार्ट बी मीन्स ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट. ओके, तो मैं ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट भी कराऊंगा आप लोगों को. अब यहाँ पर सेक्शन 1. अब यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन पैटर्न कैसा है. पार्ट ए है, पार्ट ए में पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स, उसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 है. तो सेक्शन 1 में आप लोगों को ग्रुप ए, ग्रुप बी. ग्रुप ए मीन्स पेपर 1, ग्रुप बी मीन्स पेपर 2. 6 क्वेश्चन ग्रुप ए, 6 क्वेश्चन ग्रुप बी. देन सेक्शन 2, सेक्शन 2 में भी आप लोगों को क्या रहेंगे, सेम 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे. फिर सेक्शन 3 में 8 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, सो जैसे आते जाएंगे हम देखेंगे. अब सेक्शन 1, ये 1 मार्क क्वेश्चन. फाइंड द एचसीएफ ऑफ 315 and 600 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. अब हमको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हुए एचसीएफ मालूम करना है. सो डायरेक्ट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलकर यहाँ से स्टार्ट कर सकते, बट मैं यहाँ पर पहले क्या करता हूँ, स्टैंडर्ड डिवीजन मेथड से कराता हूँ. इससे हमको क्या फायदा होता, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. ओके, सी दोनों में बड़ा नंबर 600, बीच में रखे 315 1 जा 315, माइनस करे 285. अब यहाँ पर 285 यहाँ पर आ गया, 315 फिर नीचे लेके आना. तो 285 1 जा 285, 315 285 माइनस करे तो 30, फिर यहाँ पर 30 आ गया. अब अभी भी जीरो नहीं आ रहा तो 285 नीचे लेके आए. 39 जा 270, 15 आ रहा, फिर 15 आ रहा, जीरो नहीं आ रहा तो फिर 30 नीचे लेके आए. 15 2 जा 30, जीरो आ गया, रुके. तो स्टैंडर्ड डिवीजन के हिसाब से एचसीएफ आ रहा 15. अब यूक्लिड एल्गोरिथम से अपन सेम करेंगे. सो इसमें क्या फायदा हो रहा है देखो आप लोग. सी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टेप 1, ए लिख लेना, बी. ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. सो ए क्या है 600, बी 315. अब क्यू आर क्या है, यहाँ पर देख लेना, क्यू है 1, आर है 285. सेम स्टेप 2. स्टेप 2 में ए लिख लिए, बी. ए क्या है 315, बी क्या है 285. नाउ अब यहाँ पर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ए क्या है 315, बी 285, क्यू है 1, आर है 30. सेम स्टेप 3. स्टेप 3 में a 285, b 30. ओके, अब यहाँ पर q क्या हो गया 9 और r 15. स्टेप 4 में a 30, b 15, q हो गया 2 एंड r 0. अब मैं क्या बोलता हूँ, जब कभी भी एचसीएफ कर रहे हैं अपन यूक्लिड एल्गोरिथम से, तो एचसीएफ कैसा मालूम करना, लास्ट स्टेप का बी वाला. सो लास्ट स्टेप का बी वाला क्या है 15 है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 15. सिंपल. मैं आप लोगों को ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आंसर समझाते हुए जा रहा हूँ. ओके, सो क्योंकि पेपर बड़ा है, टाइम ज़्यादा लगता, इसलिए सिर्फ आंसर समझाते हुए जा रहा हूँ. आप लोग को अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिए. ओके, if a is equal to 392781 then write a in the set builder form. अब हमारे को यहाँ पर क्या करना है, a को set builder form में लिखना है. सो यहाँ पर देखो 3 9 27 81 कैसा है, 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 टू द पावर ऑफ 4, मीन्स पावर्स बढ़ते जा रहे. तो x सच दैट, जब कभी भी सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं, x सच दैट x इज अ पावर ऑफ 3 एंड कॉमा, यहाँ पर करेंगे कॉमा, x इज लेस देन और इक्वल टू 81. सिंपल. देन इफ a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n मीन्स नेचुरल नंबर, x क्या है 15 से कम है. एंड b इज इक्वल टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 5, लेस देन और इक्वल टू 3. x जो है सो 3 या 3 से कम है. और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से. ये 1 से 15 से कम मतलब 14 तक लिखा, ये 3 के बराबर. दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है इसलिए कम लिए, यहाँ पर इक्वल टू है इसलिए बराबर लिए. ओके, नेक्स्ट a माइनस बी, माइनस में दोनों में जो सेम है कट कर दिए, उसके बाद फर्स्ट सेट में जो बचा वो लिख लिए. अब यहाँ पर कहाँ से 4 से 14 तक बच रहा, तो कैसा लिखना देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 लेस देन 15. आया भाई समझ में. नेक्स्ट सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. अब यहाँ पर ये पॉलिनोमियल दे दिया, उसका सम ऑफ द जीरोस कितना है 7 है. फाइंड द वैल्यू ऑफ के. सिंपल. सम ऑफ द जीरोस मतलब
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, कोइफिशिएंट के हिसाब से देखें तो प्रोडक्ट मतलब सी बाई ए माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है माइनस के, माइनस इंटू माइनस प्लस के इज इक्वल टू 7, के इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, सेंट्रॉइड निकालना है तो फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो यहाँ पर 3 पॉइंट दिया तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो 2 प्लस माइनस 4 प्लस 8 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 13। ओके 2 माइनस 4 सो 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 8, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 13 माइनस 1 12। ओके यहाँ पर क्या हो रहा माइनस 2 प्लस 8 बाई 3 12 बाई 3। अब यहाँ पर 3 1 जा 3 4, यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं। ओके 6 बाई 3, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 4 जा 2, 4 इज अवर सेंट्रॉइड। ये हमारा क्या था सेक्शन 1। सेक्शन 1 में कितने रहते बोला हमें, ग्रुप ए में 6 रहते, हमारे 5 हुए। नेक्स्ट 6 वाला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई वेदर द पॉइंट्स -2 3 4 2 एंड 10, 1 आर कोलिनियर आर नॉट। सो इसके लिए हम लोग मेथड्स अलग अलग रहते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एरिया से निकाल रहा हूँ, आप लोग डिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं। ए बी बी सी सी ए का डिस्टेंस निकाले एंड दो को सम करें और थर्ड के बराबर नहीं आया तो वो क्या रहता कोलिनियर होता। सो मैं सिंपल एरिया से निकाल रहा हूँ, एक ही स्टेप में खत्म। एरिया का फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सो 1/2 x1 माइनस 2 y2 2 माइनस 1 प्लस 4 1 minus 3 plus 10 3 minus 2। okay so minus 2 into 2 minus 1 1 1 minus 3 minus 2 3 minus 2 1, so minus 2 1 is minus 2 4 2 is 8 minus 8 10 1 is 10 minus minus plus 8 plus 2 10 10 minus 10 0 1/2 into 0 0। एरिया 0 आ रहा मतलब ये क्या है कोलिनियर है। ओके सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर ग्रुप बी लिखे हुआ है। ग्रुप बी मीन्स क्या होता है पेपर 2 का होता। ओके अब यहाँ पर आप लोग को 2021 में पेपर 1 पेपर 2 मर्ज करके दे रहा है, इसलिए ग्रुप ए ग्रुप बी बना रहा। इन ट्रायंगल XYZ, इन इफ ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर देन YZ by PQ by XY by QR इज इट करेक्ट। अब आप लोगों को ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो ये दोनों इक्वल होते, क्या ये सही है? सही है तो सही कहीं को ये लिखना है, गलत है तो गलत कैसा है लिखना है। ओके सो मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ XYZ ट्रायंगल ले लिया। अब यहाँ पर PQR लिख सकता था मैं, PQR नहीं लिख के क्या कर रहा हूँ YZ by PQ है, सो YZ का करस्पॉन्डिंग PQ को बनाया, तो XY का करस्पॉन्डिंग QR आ रहा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या है रॉन्ग है। फिर सही क्या है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो XY बाई PR इज इक्वल टू YZ बाई PQ इज इक्वल टू XZ बाई QR आता। ओके YZ बाई PQ XY बाई QR इक्वल नहीं आता। नेक्स्ट वन, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AD देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अब यहाँ पर X की वैल्यू फाइंड करना है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये दोनों ट्रायंगल को अलग अलग लूँगा। पहला ट्रायंगल ABC, अभी एक ट्रायंगल ADE। ओके अब यहाँ पर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बोलकर बोल दिया उन्हें। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इन लोगों के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम। सो BC बाई DE, AC बाई AE, सो X बाई 5 इज इक्वल टू 6 बाई 2। 5 डिवाइड में इधर क्या तो मल्टीप्लाई 3 5 सा 50। सिंपल। नेक्स्ट, राइट द मीडियन फार्मूला ऑफ डाटा एंड एक्सप्लेन इट्स टर्म। मीडियन का फार्मूला लिखना है सिर्फ, उसके लिए हमको क्या हो रही 2 मार्क्स मिल रहे। नेक्स्ट, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू H। L मीन्स लोअर लिमिट, n बाई 2 टोटल फ्रीक्वेंसी बाई 2, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F फ्रीक्वेंसी एंड H क्लास इंटरवल। नेक्स्ट वन, इफ द मोड ऑफ द डाटा इज 3। अब यहाँ पर अपने को डाटा दे दिया और उसका मोड क्या है 3। मोड मीन्स क्या होता है रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब जो ज़्यादा बार ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है उसमें जो भी ज़्यादा बार रिपीट हुआ वो अपना मोड होता। सो यहाँ पर रिपीट कौन ज़्यादा हो रहा देखिए, 3 2 टाइम्स आ रहा, 7 2 टाइम्स आ रहा। अब यहाँ पर x जो है सो 3 हो सकता है या नहीं तो 7 हो सकता है। ओके सो मोड क्या है यहाँ पर 3 है, मीन्स ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है 3, x इज इक्वल टू 3। सिंपल। ओके नेक्स्ट,
From the English alphabet, if a letter is chosen at a random, then find the probability that the letter is vowel. इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26. 26 में से मैं एक अल्फ़ाबेट ले लिया, अब वो अल्फ़ाबेट वोवल रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अपने को प्रोबेबिलिटी करते हो दो चीज़ होना, एन ऑफ ई एन ऑफ एस. एन ऑफ ई मीन्स फेवरेबल आउटकम, एन ऑफ एस मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो एन ऑफ एस टोटल कितने हैं? 26 है, उसमें से वोवल 5 है, तो 5/26. नेक्स्ट, बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स. एक बैग के अंदर क्या है? 3 रेड बॉल्स है और 4 ब्लैक बॉल्स है. हमको क्या करना है? अ बॉल इज सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम अ बैग. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल सेलेक्टेड बी ब्लैक, फर्स्ट वन एंड रेड. सो हमको यहाँ पर क्या है? एक 3 रेड बॉल्स है और 4 ब्लैक बॉल्स है. सो यहाँ पर 3 रेड बॉल्स है, 4 ब्लैक बॉल्स है, तो हमारे को क्या क्या टोटल बॉल्स कितने हो गए? 7. सो मैं इसको रख सकता हूँ एन ऑफ एस रख सकता हूँ. क्या रख सकता हूँ? एन ऑफ एस. एन ऑफ एस क्या हो गया? 7. अब ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 4. तो हमारा फेवरेबल आउटकम 4, तो 4/7. रेड बॉल्स कितने हैं? 3. फेवरेबल आउटकम 3, 3/7. ओके, तो यहाँ पर आके हमारे क्या हो गए? सेक्शन नंबर 1 खत्म हुआ, 2 मार्क्स क्वेश्चन. नेक्स्ट उसमें क्या होगा? सेक्शन नंबर 2, 4 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, नाउ सेक्शन नंबर 2. सेक्शन नंबर 2 हमारे लिए क्या है? 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है. ओके, नाउ सेक्शन नंबर 2 ग्रुप ए. ग्रुप ए मीन्स पेपर 1 वाले क्वेश्चंस, ग्रुप बी मीन्स पेपर 2 वाले क्वेश्चन. सी, if x square plus y square is equal to 14xy, then prove that 2 log x plus y is equal to 4 log 2 plus log x plus log y. now अब हमको क्या दिया? x y में दिया और log में आंसर लेके आना है. सो x plus y whole square is equal to 14xy. फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? एडिंग 2xy ऑन बोथ साइड. सो x square plus y square plus 2xy is equal to 14xy plus 2xy. so x square plus y square is equal to 16xy. so applying log on both side, log x plus y whole square is equal to log 16xy. log दोनों तरफ डाल दिए. अब यहाँ पर log सबको अलग अलग दे सकता हूँ, log के साथ मल्टीप्लाई में है, मगर सबके बीच में प्लस डालूंगा. द प्रोडक्ट रूल, log 16 प्लस log x प्लस log y. देन log x प्लस, अब यहाँ पर log 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 to the power of 4. अब मेरे को यहाँ पर पावर नहीं होना है, तो ये पावर कहाँ आता? log से पहले, वो कौन बोलते हैं? द पावर रूल. सो 2 log x plus y is equal to 4 log 2 plus log x plus log y. Hence proof. यहाँ पर अपने को xy में दिया, log में लेके बोला, अपन log में लेके आए. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल दी सबसेट्स ऑफ सेट ए. यहाँ पर सेट ए दे दिया और उसके सबसेट्स लिखना है. तो सबसेट्स लिखना है तो कितने सबसेट्स आते? कैसा देखते हैं हम? 2 to the power of n. तो 2 to the power of नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3. तो यहाँ पर सबसेट्स कितने आएंगे? 8 सबसेट्स आएंगे. तो कैसा आ रहे हैं? देखिए, ए बी सी, फिर ए बी ए सी एंड बी सी, देन ए बी सी, देन null set 1 2 3 4 5 6 7 8. okay, next let a is equal to 2 4 6 7 8 9 10 and b is equal to 1 3 5 6 9 10 12. then find a union b and a intersection b with the help of Venn diagram. तो यहाँ पर सिंपली हमको क्या करना है? वेन डायग्राम्स करना है. फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ? पहले सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद वेन डायग्राम. ओके, सो ए दे दिया, बी दे दिया, ए यूनियन बी. यूनियन में कंबाइन, ए यूनियन बी दोनों को कंबाइन करें. सो यूनियन में क्या करते हैं हम? शेडिंग पूरे सेट को करते हैं. सिंपल. नाउ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, ए बी इंटरसेक्शन. सो ए इंटरसेक्शन बी 6 9, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है? 6 9 10. सो 6 9 10 बीच में लिखे और इंटरसेक्शन में बीच वाले को शेडिंग कर दिया. सिंपल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जीरोस मालूम करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट. ये मेन पॉइंट है. क्या है यहाँ पर? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट. सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे? जीरोस. तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीमिटीज -12 12 3 4 जा 12. आंसर में प्लस होना है, बड़े नंबर के साथ प्लस, छोटे नंबर के साथ माइनस. सो अपने को जीरोस आए +3 -4. सो जब कभी भी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट दिया, क्या करना? सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट. सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा? -1.
सेम प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा -12, ये किससे करें हम, 0 से करें। अब हम क्या करेंगे, कोइफिशिएंट। सो कोइफिशिएंट से अब कैसा करेंगे, ए बी सी निकालेंगे हम, a1 b1 c -12, सम ऑफ द रूट -b/a, so -b/a। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a, -12/1 -12, सो देखो यहाँ पर -1 आया, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर 12, यहाँ पर भी 12। इसको क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल है हमारा एबीसी। सो ये ट्रायंगल में हम कैसा है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल असल ऐसा है, ए बी एंड सी। यहाँ पर क्या हो रहा, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये AD जो है सो BC को परपेंडिकुलर है। ओके, सो यहाँ पर एंगल AB क्या है, राइट एंगल है। ओके, नेक्स्ट AC स्क्वायर, और क्या दिया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD, AC स्क्वायर किसके बराबर है, BC इंटू CD के बराबर है। देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमको क्या प्रूफ करना है, जो ट्रायंगल ABC है वो किसके बराबर है, वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करके बताना है। सो सिंपल, जो दिया वो लिखेंगे हम, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। सो यहाँ पर दो ट्रायंगल निकल कर आ रही, पहला ट्रायंगल ADC, अभी एक ट्रायंगल ABC। सो दोनों ट्रायंगल को हम पहले सिमिलर बताएंगे। ओके, कैसा, यहाँ पर एंगल ए, अब यहाँ पर दोनों को हम सिमिलर बता दिए, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, तो इन लोगों के करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज क्या है, सेम है। सो AC बाई BC इज इक्वल टू CD बाई AC, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD। आया भाई। सो इसका मतलब क्या होता है, जो ट्रायंगल ABC है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। नंबर 18, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स लेना है, वो भी फर्स्ट 7। सो 2 3 5 7 11 13 17, 1 2 3 4 5 6 7। सो मीन कैसा निकालते हैं, अनग्रुप डाटा का सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो सी, सबको हम ऐड करेंगे और सब 7 है तो 7 से डिवाइड, सबको ऐड करें 58/7, तो 8.28 हमारा मीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मोड निकालना है, सिंपल। मोड में कितने बॉक्स, 2 बॉक्स। तो यहाँ पर मोड का फॉर्मूला क्या है, देखिए, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो L मीन्स लोअर लिमिट, F0 प्रीसीडिंग मॉडल, F1 मॉडल फ्रीक्वेंसी, F2 सक्सीडिंग मॉडल, H क्लास इंटरवल। सिंपल। सो यहाँ पर हमको क्या क्या होना, F0 F1 F2 होना। सो यहाँ पर कैसा निकालते, देखिए, सो मोड में हम देखते हैं सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 12 है, वहाँ पर F1 लिख लेते, ऊपर वाला F2 नीचे, ऊपर वाला F0 नीचे F2, और जो हम सेलेक्ट करें वो रहता अपना लोअर लिमिट। सो यहाँ पर पूरे वैल्यूज आ गए। मोड इज इक्वल टू 20 प्लस 12 माइनस 8/2 इंटू 12 माइनस 8 माइनस 11 इंटू 10। सो यहाँ पर 2 इंटू 12 24 माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 8 19। सो 12 24 माइनस 19 5 5 1 जा 5 2। ओके, बाद में जाके अपन कैंसिल करेंगे। ये हो गया 5, ये हो गया 5 इंटू 10। सो यहाँ पर हो रहा 4 10 जा 40/5, 5 1 जा 5 8 जा 40। सो यहाँ पर अब आके ऐड करेंगे 20 प्लस 8 28, ये हो गया हमारा मोड। नाउ अ बैग कंटेन्स बॉल्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 60। हमारे पास बैग में बॉल्स है, उन लोगों के ऊपर नंबर्स लिखे हुए, क्या है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 60 तक। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, the probability that it bears two number digits multiple of 7। सो हमको यहाँ पर क्या दिया, एक बैग है, बैग में 1 से लेकर 60 तक नंबर्स लिखे हुए बॉल्स पर। अब मैं वहाँ पर से एक बॉल निकाला, तो वो बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या रहना, वो बॉल कौन सा रहना, 2 डिजिट नंबर रहना। 2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक रहते, 1 क्या है 10 से लेकर 99 तक रहते। ओके, सो 2 डिजिट नंबर है ना, और मल्टीपल ऑफ 7 है। ओके, आया समझ में। सो यहाँ पर बॉल्स पूरे कितने हैं, 60 है, तो n ऑफ 60 हो गया। अब मल्टीपल ऑफ 7 2 डिजिट वाले देखिए, अब ये 7 नहीं होता, 14 से स्टार्ट करेंगे, 14 21 28 35 42 49
56। तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 हो गया। ओके, सो n ऑफ e 7, n ऑफ s 60, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाता 7/60 बराबर 7/60। अब इसको डिवाइड करो तो आंसर आया था, या नहीं तो यहाँ पर भी लिखे तो आंसर खत्म है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 3 ग्रुप ए। ग्रुप ए में पेपर 1 के क्वेश्चन। सेक्शन नंबर 3 8 मार्क्स का रहता है। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स। सो 21st question, use Euclid division algorithm to show that the cube of any positive integer is of the form 4m 4m plus 1 4m plus 3। तो शुरू के 4 digits, let a be any positive integer and b is equal to 4 according to Euclid division lemma, a is equal to b cube plus r is greater than or equal to 0 less than b, where q is quotient and r is remainder। so a is equal to 4q plus r। ओके, नाउ क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। क्वेश्चन में क्यूब बोला इसलिए क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। सो ए क्यूब इज इक्वल टू 4q प्लस आर होल क्यूब। सो ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके, नाउ यहाँ पर से हम 4 कॉमन लिए बाद जो भी मल्टीप्लाई में बचा उसको पूरे को हटा के हम क्या लिखेंगे? m लिखेंगे। सो यहाँ पर होता है ए क्यूब इज इक्वल टू 4m प्लस आर क्यूब। अब हम यहाँ पर r के वैल्यूज चेंज करेंगे 0 1। अब यहाँ पर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 4। 4 से कम मतलब कहाँ तक? 3 तक। 4 से कम 3 तक। अब हम कब तक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे? जब तक हमको 4m 4m प्लस 1 4m प्लस 3 नहीं आता। ओके, पहले इफ r इज इक्वल टू 0 a क्यूब इज इक्वल टू 4m प्लस 0 4m। ओके, r इज इक्वल टू 1 a क्यूब इज इक्वल टू 4m प्लस 1 क्यूब 4m प्लस 1। नेक्स्ट r इज इक्वल टू 2 a क्यूब इज इक्वल टू 4m प्लस 2 क्यूब 4m प्लस 8। बट यहाँ पर 8 क्या हो जा रहा? 4 से बढ़ जा रहा, तो मैं यहाँ पर 4 दोनों में से कॉमन लिया। 4m प्लस 2 4m प्लस 4 2 जा 8। तो यहाँ पर हम पूरा हटाकर फिर m लिखेंगे। हमको क्या क्या होना? 4m प्लस 1 4m प्लस 3। सो 4m आ गया, 4m प्लस 1 आ गया, 4m प्लस 3 नहीं आया। सो r इज इक्वल टू 3 a क्यूब इज इक्वल टू 4m प्लस 3 क्यूब 27 होता। 27 4 के टेबल में नहीं आता, तो उससे कम क्या आता? 24 आता। 24 प्लस 3। सो यहाँ पर से हम 4 कॉमन निकाले, m प्लस 6 प्लस 3, m प्लस 6 हटाकर m लिखे। सो 4m प्लस 3 आया भाई समझ में? लास्ट में कंक्लूजन, हेंस वी कंक्लूड दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1 4m प्लस 3। So, question number 22. Draw the graph of the polynomial p of x square plus x minus 6 and find the zeros p of x is equal to x square x and find the zeros. So, हमको यहाँ पर क्या करना है? पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करना है। सिंपल अपने को कैसा आता? पैराबोला आता। सो उसके लिए सबसे पहले हम जीरोस निकालेंगे। कैसा जीरो कैसा निकालेंगे? फैक्टराइजेशन की मदद से जीरोस निकालें। तो x की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू -3 आई। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं? x की वैल्यू सपोज करते -3 है यहाँ पर, तो कहाँ से लेंगे? -4 से लेंगे। एक नंबर कम, +2 है तो एक बढ़कर -4 से +3 तक। सो बॉक्स बनाए -4 से +3 तक। सो पहले x स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर 16 9 4 1 0 1 4 9, देन -x स्क्वायर प्लस x है। ओके, x स्क्वायर प्लस x, तो x यहाँ पर सेम एज इट इज लिख देना है अपने को। अब उसके बाद -6 सबके वास्ते क्या रहेगा? सेम। सो अब हमारे को क्या करना है? y की वैल्यू निकालना है। अगर y की वैल्यू निकालना है तो इन तीनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। सो 16 - 4 12 12 - 6 6, सेम यहाँ पर 9 - 3 6 - 6 0 4 - 2 2 - 6 -4 -1 + 1 कैंसिल -6 0 - 6 -6, then 1 + 1 2 - 6 -4 4 + 2 6 - 6 0 9 + 3 12 - 6 6। ओके, नाउ ये x और ये y, x, y ये पॉइंट्स आ गए। पॉइंट्स आगे बाद हम क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करें तो हमको क्या होगा? पैराबोला ग्राफ आएगा। कैसा आएगा? पैराबोला। पैराबोला मतलब यू शेप आएगा। तो यहाँ पे स्केल लिखना मत भूलिए आप लोग। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। और ये पॉइंट्स स्ट्रेट आना एकदम।
तो यहाँ पर अपना एक्स एक्सिस पे कर्व टच हुआ तो उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और ये एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। Question number 3. Show that the points -2, -1, 1, 0, 4, 3 and 1, 2 taken in order that the vertices of a parallelogram. So ये हमारे जो पॉइंट्स है वो क्या है, पैरेललोग्राम के है बोलकर बताना है। सो हम क्या करना, सबके डिस्टेंसेस निकालना। ओके, डिस्टेंसेस अब निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। अब मैं डिस्टेंसेस निकाल रहा हूँ तो कैसा कर रहा हूँ, पहले सबके डिस्टेंसेस ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। सो यहाँ पर क्या होना, हमको ए बी एंड सी डी सेम आना और बी सी एंड डी ए सेम आना। सो वो क्या होता है, रेक्टेंगल का होता। फिर क्या करना, डायगोनल्स निकालना। डायगोनल्स अगर बराबर है तो वो होता है रेक्टेंगल, अगर डायगोनल्स बराबर नहीं है तो वो पैरेललोग्राम। सो ए बी √10 आ रहा और बी सी √18 और सी डी कितना आ रहा, √10। सो ए बी और सी डी √10 आ रही, बी सी और डी ए क्या हो रहा, √18 आ रहा। सो डायगोनल्स ए सी कितना आ रहा, √52 और बी डी कितना आ रहा, 2 आ रहा। सो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस द पैरेललोग्राम द पैरेलल साइड और द पैरेलल साइड्स आर equal but diagonals are not equal, hence it is in the form of a parallelogram. So question number 24. Let a is equal to x such that x is a prime number less than 50 and b is equal to x such that x is an odd number less than 50. Find a minus b with the help of Venn diagram. अब यहाँ पर हमको क्या करना है, Venn diagram ड्रॉ करना है किसका, a minus b का। सो मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद वेन डायग्राम। ओके, सो हमारे पास ए क्या है, प्राइम नंबर्स, तो कहाँ लेस देन 50 लेना है, तो 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन 43, 47। ओके, सो नेक्स्ट बी ऑड नंबर्स 3, 5, 7, ऑड नंबर्स 3 से लेंगे, 1 से भी ले सकते हैं बट 3 से लेना अच्छा है। 3, 5, 7, 7, 9, 11, 13, 15 सो ऑन 45, 47, 49। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस में दोनों भी तरफ जो कॉमन रहेंगे उन लोगों को कैंसिल कर लेंगे। ओके, सो हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट सेट में जो बचा वो लिखेंगे, फर्स्ट सेट में 2 बचा सिर्फ। अब हम यहाँ पर इसका वेन डायग्राम करेंगे। ओके, सो सेंटर पार्ट में क्या करते हैं, हम जो भी कॉमन है वो लिख देते हैं। अब पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सो ऑन डाल लेना, सिर्फ इतने भी लिखे तो बस है। और यहाँ पर सेट बी में भी जो बचा सेट बी में लिख दिए हम। अब यहाँ पर सेट ए में क्या बचा, सिर्फ 2 बचा और शेडिंग सिर्फ सेट ए को करेंगे। ये क्या हो गया, वेन डायग्राम ए माइनस बी। नेक्स्ट ग्रुप बी मीन्स पेपर 2, ग्रुप ए मीन्स पेपर 1। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 5 cm, 6 cm and 7 cm and construct a triangle similar to it whose sides are 2/3 of the corresponding side of the first triangle। 2/3 रेशियो है, ऊपर बड़ा है नीचे बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है। सो ये क्या याद रखना है इसी, पहले हम क्या करें, 7 cm BC एंड 5 cm AB एंड AC इज इक्वल टू 6 cm ड्रॉ करें। देन B से लेकर X तक हम एक रे ड्रॉ करें। अब यहाँ पर नीचे बड़ा है तो नीचे वाला लेना सेम, 3 इक्वल पार्ट्स करें। अगर ऊपर बड़ा रहता है तो दोनों को ऐड करते थे हम, नीचे बड़ा है सिर्फ तो इसके 3 इक्वल पार्ट्स करें, लास्ट वाले से C को ज्वाइन करें। फिर इसका पैरेलल, इसको पैरेलल लिए B2 C'। ओके, B2 से यहाँ पर ड्रॉ करें, यहाँ पर जो पॉइंट आया उसको C', फिर C' से A', ये इसको पैरेलल रहना। सो अंदर का जो ट्रायंगल बना वो हमारा क्या है, सिमिलर ट्रायंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल A', कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हमेशा हम ओन से लिखेंगे। सो फर्स्ट कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC विद द हेल्प विद द गिवन मेजरमेंट्स AB इज इक्वल टू 5, BC इज इक्वल टू 7 and AC is equal to 6 cm. Draw a ray BX and divide it into 3 equal parts. 3 equal parts में divide करेंगे। Join B3C and draw a parallel to B3C from B2 to C'. Okay, then join C', that is parallel to CA. Next, therefore A', B, C' is a required similar triangle. Next, 2 dice, 1 red and 1 yellow are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice
is 8, फर्स्ट बिट, सेकेंड बिट 13, थर्ड बिट लेस देन और इक्वल टू 12। सो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, ऑल द आउटकम्स, ये हो गए हमारे ऑल आउटकम्स, ये फर्स्ट डाई के आउटकम्स है, सेकेंड डाई के। सो अब दोनों के मिला के कैसा होंगे, जैसा यहाँ पर है फर्स्ट डाई पे ऊपर भी 1 आया, सेकेंड डाई के ऊपर भी 1 आया, तो 1, 1। अगर समझो फर्स्ट डाई के ऊपर 3 आया, सेकेंड डाई के ऊपर 4 आया, 3, 4। सो यहाँ पर टोटल कितने आए थे, 36 आए थे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाते, 36। ओके, सो बॉक्स समझ में आया। नेक्स्ट, फर्स्ट बिट दिया होने अगर मैं डाइस थ्रो करा तो उसके ऊपर जो आ रहे हैं अपने को नंबर्स, उन लोगों को मैं सम करा तो क्या आना, 8 आना। सो यहाँ पर देखो क्या क्या हो सकते हो, 2, 6, 3, 5, 2, 6, 2, 6, 6 + 2 8, 5 + 3 8, 4 + 4 8, 3 + 5 8, 2 + 6 8। ओके, ये ऐसी ये लाइन में जो भी नंबर्स आ रहे हैं हमारे को, उन लोगों को हम ऐड करें तो क्या होगा, वो 8 के बराबर रहेगा। सो देखो तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5/36। ओके, नेक्स्ट वन मैंने क्या बोला, सम करें तो क्या आना, 13 आना। अगर हम सबसे बड़े नंबर्स भी लिए 6, 6 + 6 क्या होता है, 12, तो 13 आने के चांसेस है, नहीं है, तो चांसेस n ऑफ ई क्या हो जाता है, 0, n ऑफ s 36, n ऑफ ई बाय n ऑफ s क्या हो गया, आंसर 0। अब यहाँ पर लेस देन 12 बोला, लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12, 12 रहना, 6 + 2 12 या 12 से कम, तो कितने हैं वो पूरे 36 है, तो 36/36 आंसर 1। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टू क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट टू क्वेश्चंस आर फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, बोथ आर। फर्स्ट वन, the following distribution gives the daily income of 60 workers of factory. So box is given to 250 to 314, 300 350 60, 350 to 410, 400 to 558, 450 to 512। सो यहाँ पर हमारे को क्या दिया, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। हमारे को क्या करना है, ड्रॉ द लेस देन टाइप ऑफ द ओजीव कर्व। हमारे को क्या करना है, ओजीव कर्व लेस देन टाइप। तो लेस देन टाइप में क्या याद रखना, अपर लिमिट्स लेना। लेस देन टाइप में अपर लिमिट्स मीन्स लोअर लिमिट्स, ये 250 लोअर लिमिट होता है, ये 300 अपर लिमिट्स, तो 300 350 400 450 500 ये अपर लिमिट्स ले लिए, और फ्रीक्वेंसी एज इट इज। अब यहाँ पर एडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी करना। ओके, 14 + 16 30, 30 + 10 40, 40 + 8 48, 48 + 12 60। ओके, सो ये x और ये y, ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब ये पॉइंट्स क्या करना, हम ग्राफ में प्लॉट करना। तो ग्राफ में प्लॉट करते खुद एक चीज याद रखना, ये पूरे क्या है ना, स्ट्रेट है। पॉलिनोमियल करते खुद हम क्या करेंगे, कर्व करे थे। पॉलिनोमियल करते खुद क्या करे थे हम, कर्व, यू शेप, ऐसा यू शेप करे थे। पॉलिनोमियल करते खुद उसको बोलते हैं हम पैराबोला, बट यहाँ पर स्ट्रेट लाइन यूज करके करना। सो इसको क्या बोलेंगे, ओजीव कर्व लेस देन टाइप। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, the table below shows the daily wages on food of 30 household in a locality. So यहाँ पर जो टेबल दिया वो 30 household locality है। Find the mean of the daily expenditure of food by suitable method। अब हमारे को क्या करना है, मीन निकालना है, suitable method। अब मीन के 3 मेथड्स रहते हैं, पहला डायरेक्ट मेथड, देन assume, देन स्टेप डेविएशन। अब आप लोगों को जो सिंपल दिख रहा है वो करिए, मैं यहाँ पर डायरेक्ट से कर लिया। ओके, डायरेक्ट में सिंपल 4 कॉलम्स, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी एक्स आई एफ आई, क्लास इंटरवल क्वेश्चन में दे दिया, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दे दिया। सो सिग्मा एफ आई मीन्स सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 30। एक्स आई कैसा निकालते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ऐड करेंगे हम, ऐड करके 2 से डिवाइड। ओके, दोनों को ऐड करें, 2 से डिवाइड करें 125। तो यहाँ पर कितने कितने का डिफरेंस है, 50-50 का, तो यहाँ पर 50-50-50 बढ़ाए। नेक्स्ट एफ आई एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, 5 इंटू 125 610, 6 इंटू 175 1050, 13 इंटू 225 2925, 3 इंटू 275 825, देन 3 इंटू 325 975। ओके, देन सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे। सिग्मा मीन सम, एफ आई एक्स आई का पूरा सम करे 6400। अब मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। देन सिग्मा एफ आई एक्स आई 6400 बाई 30, 0 0 कैंसिल। अब यहाँ पर कैंसिल नहीं होता, तो हम दोनों को अगर कैंसिल करें, डिवाइड करें, तो कितना आ रहा, 213.3। इसी के साथ हमारा क्या हुआ, पार्ट ए खत्म हुआ। ओके, पार्ट बी हमारा क्या है, पूरा ऑब्जेक्टिव है। पार्ट ए
सो पार्ट ए में हमारे पास कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 2 मार्क्स के लिए है, उसमें ग्रुप ए ग्रुप बी मीन्स पेपर 1 पेपर 2। पार्ट बी सॉरी सेक्शन 2 में वो कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। देन सेक्शन 3 कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स। ओके, सो हमारा पार्ट ए खत्म हुआ। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट बी, ऑब्जेक्टिव टाइप। नाउ वी आर हियर विद पार्ट बी। पार्ट बी मीन्स ऑब्जेक्टिव। दे आर इन 2021 there are 20 objectives. ओके, सो हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट वन आसान सा ऑब्जेक्टिव है, द लोगारिथमिक फॉर्म ऑफ a to the power of x is equal to n। क्या है? log n to the base a is equal to x b। ओके, नेक्स्ट वन expanded form of the log 15। log 15 है, इसको हम क्या करेंगे? 3 5 15। log के साथ मल्टीपल में आया तो दोनों को अलग अलग दे सकते हैं, बट बीच में प्लस, तो इसको एलसीएम निकाले तो 3 5 आता। 3 5 log 3 प्लस log 5 c। ओके, नेक्स्ट वन सिंबल ऑफ द नल सेट पाई। ओके, शेडेड रीजन ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम। अब ये वेन डायग्राम दिया, इसका शेडेड रीजन क्या है? ये सेट ए, ये सेट बी। इसमें से हम क्या करें? सेट बी में से सेट ए को निकाल दे रहे हैं, मीन्स बी माइनस ए बी। ओके, नेक्स्ट पी ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ -2। तो जहाँ पर x है वहाँ पर -2 रखे हम, तो क्या आता? 15 आता। ओके, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग इज। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स हाईएस्ट पावर क्या रहना? 2 रहना। तो ये वाला है, उसको छोड़ के पूरे हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता? पॉलिनोमियल को देखिए कैसा पहचाना अपन? c/a 7/3 d। ओके, अ पॉइंट ऑन अ एक्स एक्सिस ऑफ द फॉलोइंग इज। एक्स एक्सिस पे पॉइंट होना है तो क्या होना? वाई एक्सिस को 0 होना पड़ता, तो वाई एक्सिस 0, एक्स पे पॉइंट a। इफ a is equal to 1 to 5 and b is equal to 1 to, then अब यहाँ पर a सबसेट b का तो नहीं होता, b छोटा सेट है, a बड़ा सेट है, तो b इज अ सबसेट ऑफ a बोल सकते। a b का सबसेट नहीं हो सकता, छोटा सेट बड़ा सेट का सबसेट होता। सबसेट मीन्स छोटा सेट, तो b इज अ सबसेट ऑफ a। नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड 3,4। ओके, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सो यहाँ पर x1 y1 जो है सो 0 है, तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 4 16 16 प्लस 9 25 √25 5 यूनिट्स। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक कार्ड फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड। डेक ऑफ कार्ड में 52 रहते हैं, उसमें से जैक कितने रहते हैं? 4 रहते, तो 4/52। 4/52 अगर मैं डिवाइड करा तो 1/13 आता। नेक्स्ट द मीन ऑफ द फर्स्ट 4 कॉम्पोजिट नंबर इज। अब कॉम्पोजिट नंबर बोले तो हम क्या करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से स्टार्ट नहीं करना, 3 से। 3 देन 4 देन 6 देन 9, सबको ऐड करें, 4 से डिवाइड करें तो क्या आता? 6.75। अगर 1 से स्टार्ट करें तो फिर गलत है। ओके, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज 144/441। देन रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ पेरीमीटर। जो भी पेरीमीटर है उसका स्क्वायर के बराबर रहता। तो यहाँ पर अगर हम d का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो रहा? d 4 है और 4/7 आ रहा। ओके, 4/7 कैसा आ रहा? 12/21 आता। ओके, नाउ चॉक दिस। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास? जैसा 4/7 कैसा आया, हम क्या करें? यहाँ पर 144 441 है, 144 12 होता, √12 स्क्वायर, और यहाँ पर 441 21 स्क्वायर, तो स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर स्क्वायर हटा देना है हमको। ओके, 12/21, 3 4 3 7 4/7। तो एरिया का स्क्वायर पेरीमीटर के स्क्वायर के बराबर होता। एरिया किसके बराबर? पेरीमीटर के स्क्वायर के बराबर। ओके, नेक्स्ट लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स इज मैथमेटिक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट अ वोवल। वोवल नहीं रहने की प्रोबेबिलिटी। सो वोवल्स क्या है? ए है, ई है, ए है, आई है। ये 4 छोड़ दो, पूरे 11 है। 11 में 4 निकाल दिए तो 7 7/11। नेक्स्ट
P ऑफ E कितना है 0.05, देन P ऑफ E नॉट, सो टोटल क्या रहता 1 रहता प्रोबेबिलिटी में, उसमें से 0.05 निकाल दिया तो 0.95 बच जाता। देन फॉर द टर्म x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x बिलोंग्स टू n, इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 16 देन x की वैल्यू क्या है। सो हम क्या करना, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा, पहले -3 आता, -2 -1, फिर x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 लिख कर कैंसिल करें, फिर हम अगर निकाले उसको इक्वेट किससे करना 16 से, तो हमारे आंसर क्या आता 16 आता। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन फिगर ट्रायंगल ABCD इज पैरेलल टू BC, AD इज इक्वल टू 1.5, DB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू x यहाँ पर 1.5 और DB कितना है 6, AE कितना है x और EC कितना है 8 है। DPT, अगर ट्रायंगल में कौन सी भी एक साइड को लाइन पैरेलल है तो बाही के दो साइड के रेशियो सेम रहते, 1.5/6 x बाई 8, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू क्या आती 2 आती, सिंपल। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट रहना है तो क्या रहना 0 1 उसके बीच में रहना, उसके आगे चल गया तो प्रोबेबिलिटी नहीं होती 2.3, ये 0 पॉइंट तो आ जाते। एन इवेंट विच कैनॉट अकर, ऐसा इवेंट जो कभी नहीं हो सकता उसको क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ABC इज अ राइट ट्रायंगल एट C, if BC is equal to A, CA is equal to B and AB is equal to C and P is the length of the perpendicular from C to AB, then A वाला है 1/p² is equal to 1/a² plus 1/p², ये आप लोगों को प्रूव्ड है। ओके, सो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस पेपर 1 DS बोर्ड का ख़त्म हुआ। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरे समझ में आया, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में बोलिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए।